जीविका क्या होती है। युद्ध में न जाने कितनी स्त्रियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ होंगे, तुमको पता है। लेकिन यदि तुमने हठ कर ली है तो दुर्योधन सुन लो, दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कभी नहीं वैसा होगा। दुर्योधन ऐसा युद्ध होगा जिसके होने के बाद न जाने कितनी पीढ़ियां याद करेंगी, और वैसा युद्ध फिर दोबारा कभी नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप नाराज मत हो, आइए सुंदर बढ़िया बढ़िया पकवान मैंने बनवाया है, 56 भोग आप आकर के भोग लगाएं। विदुर जी पीछे सभा में खड़े थे, बिल्कुल पीछे, कोई देख ना पावे, भगवान के दर्शन की कामना से। भगवान ने कहा, दुर्योधन हमारी एक आदत है। बोले क्या? जहां से न्योता पहले आ गया हम उसी के यहां पहले निमंत्रण में जाते हैं। कहां से निमंत्रण आया है? बोले हमारी चाची विदुरानी ने हमारा न्योता दिया है। विदुर जी पीछे खड़े हैं, हमने कब इनको न्योता दिया? ये कह रहे हैं कि चाची विदुरानी ने हमें न्योता दिया है। और भगवान तो अंतर्यामी है, घट घट वासी है, उनसे क्या छिपा हुआ है। और भोजन देखो दो स्थिति में होता है, या तो खाने वाला बहुत भूखा हो, और या तो खिलाने वाले का भाव उच्च कोटि का। तो ना तो मैं भूखा हूं और ना ही तुम्हारे अंदर ऐसा भाव है। ऐसा कह करके भगवान चल पड़े। विदुर जी जल्दी जल्दी भगे। उन्होंने सोचा ये छलिया कन्हैया है, इसका कोई भरोसा नहीं कब पहुंच जाए, और हमारे घर में तो कुछ है नहीं। भक्तमाल जी में वर्णन है, विदुर जी के यहां खाने तक को नहीं, राज्य छोड़ चुके हैं। भगवान सभा को छोड़ करके विदुर जी के घर गए। जा करके दरवाजा में खट खट किया, चाची राम राम। विदुरानी ने जैसे आवाज सुनी कन्हैया की, इतनी प्यारी ध्वनि, क्या कन्हैया द्वारिकाधीश हमारे यहां आ सकते हैं? क्या मुझ में ऐसी पात्रता है? यह विचार करके उनका हृदय करुणा से भर गया। महाराज संत कहते हैं विदुरानी स्नान कर रही थी और जिस दशा में थी उसी में आ गई। शरीर का कोई ख्याल ही नहीं रहा भगवान की वह मंगलमयी दिव्य वाणी को सुन करके। भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया, कन्हैया पधारे हैं। अब मन में भाव है, इनको कितनी सुंदर जगह में बैठाऊं, कैसे इनका सुंदर से सुंदर दिव्याति दिव्य इनका स्वागत करूं। झाड़ू लगाती हैं और कहा कन्हैया थोड़ी रुको, सफाई कर लो, इसके बाद आपको बैठा दूं। झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाने के बाद जहां पर कचरा इकट्ठा हुआ वहीं पर उनको भान ही नहीं है, कन्हैया बैठ जाओ यहां पर। ठाकुर जी बैठ गए, कहे चाची हमको भूख बहुत तेज लगी है। विदुरानी जाकर के अपने रसोई में खट खट करती हैं, लेकिन कुछ हो तब तो लाऊं। कन्हैया ने फिर से कहा, बोले चाची हमको बहुत भूख लगी है, द्वारिका से चल करके आए हैं। विदुरानी बार बार रसोई में एक बर्तन से दूसरे बर्तन को, दूसरे से तीसरे में बार बार खोजती हैं, लेकिन रसोई में कुछ है ही नहीं। कन्हैया ने जब तीसरी बार कहा चाची बहुत जोर की भूख लगी है, उनका हृदय भीग गया। पास में केले का वृक्ष लगा था, उससे केले का फल लेकर के आई और छील करके केले की फल को ना खिला करके केले के छिलके को ही भगवान को भाव से देने लगी। और ठाकुर जी पाते गए, आज भी बड़े भाव से भक्त गाते हैं, भगवान विदुर जी के घर में पाहुना बन करके पधारे। आज हरि आए
विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, हाँ आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए। विदुर नहीं घरे ती विदुरानी, विदुर नहीं घरे ती विदुरानी, आवत देख हरि सारंग पानी, आवत देख हरि सारंग पानी, फूले अंग के समावना फूले अंगना समावना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए। केला बड़े प्रेम से लाए, केला बड़े प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब देत गिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाए भावना हो, कहाँ गवाए भावना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए। केला लिए विदुरे करे माही, केला लिए विदुरे करे माही, गिरी गिरी सब गिरी गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरे धर मुख माही, सुनो विदुर हम भाव के भूंगे, भाव बिना सब व्यंजन रूके, ऐसो स्वाद नहीं आवना हो, ऐसो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए, विदुरे घरे पाहुना आज हरि आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। विदुरानी चाची ने कन्हैया को केले के छिलके खिलाए। तब तक विदुर जी
बाजार से बढ़िया सुंदर मक्खन मिश्री और खोए के लड्डू, बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई लेकर के आए और दरवाजे पर आवाज लगाई, सुनो कन्हैया ने कहा है कि चाची विदुरानी के यहाँ हमारा निमंत्रण है, जल्दी खोलो, सामान रखो, कभी भी आ सकता है। विदुरानी ने कहा, बोले आ नहीं सकता, आ चुके हैं, अंदर बैठे हैं। जाकर के देखा विदुर जी ने, तुम ये केले के छिलके खिला रही हो, लो सुंदर सुंदर पकवान खिलाओ ठाकुर जी को, तुमने केले का फल भी नहीं छिलका खिलाया। माखन मिश्री निकाल करके सुंदर मिठाई ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। भगवान ने कहा, बोले चाचा विदुर, जितना स्वाद मुझे चाची के केले के छिलकों में आया उतना मुझे इस माखन मिश्री में भी नहीं मिला। भगवान श्री राम जी जब माता कौशल्या भोजन बनाती हैं, भोजन पवाने के बाद पूछती हैं, लाल जी भोजन कैसा लगा? भगवान कहते हैं ठीक है, अच्छा है। मैया अरुंधति भोजन बना करके पवाती हैं, पूछते हैं लाल जी कैसा है? भगवान कहते हैं अच्छा है। राम जी जनकपुर जाते हैं, ससुराल में स्वागत होता है, मैया सुनैना भोजन बना करके सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं। दामाद जी पधारे हैं, पवाने के बाद पूछती हैं लाल जी कैसा लगा? भगवान कहते हैं मैया भोजन तो अच्छा है, लेकिन वो स्वाद नहीं है जो सबरी के बेर में मुझे मिला था। गोस्वामी जी कहते हैं, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरी, जब जहां भई पहुनाई, तहां तहां कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। तहां तहां कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। सबसे कहते हैं भोजन तो अच्छा है, लेकिन वह स्वाद नहीं आया जो माता सबरी के बेर में मुझे मिला था। वह प्रेम नहीं मिला मुझे, क्योंकि भगवान से तो प्रेम का संबंध हो। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे उसका भाव से बेड़ा पार है। गोस्वामी जी कहते हैं उमा जोग जप ज्ञान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस, जस निष्केवल प्रेम। नाना प्रकार के योग यज्ञ आदि करने से भी भगवान की जितनी कृपा नहीं होती, उतना भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ठाकुर जी कृपा करें। प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, सागे में दूरे कर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान से प्रेम का रिश्ता जिसने रख लिया वह सबसे ज्यादा भगवान का कृपा पात्र हो जाता। विदुर जी हस्तिनापुर का त्याग करके तीर्थाटन के लिए चले गए।
तीर्थाटन करते करते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उनकी भेंट भगवान के सखा उद्धव जी से हुई। विदुर जी ने उद्धव जी से द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछा। उद्धव जी ने सारा वृत्तांत बता दिया, महाभारत में कौन जीता, क्योंकि ये तो महाभारत के पहले ही चले गए थे, और पूरे यदुकुल के संहार की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे विदुर जी, भगवान ने जाते समय आपको याद किया था। विदुर जी ने भगवान की याद करने की बात जैसे सुनी, विदुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। यह विदुर किसी योग्य नहीं था, लेकिन ठाकुर जी जाते जाते उद्धव जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने कहा, बोले विदुर चाचा के घर में हमने जो भोजन में स्वाद पाया, जो प्रेम पाया, जो भाव पाया, वह आज भी हमको याद है। और यह गुह्य ज्ञान उद्धव जी जो मैं आपको दे रहा हूं, यह विदुर जी को मैत्रेय ऋषि प्रदान करेंगे। उद्धव जी ने कहा, हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह गुह्य ज्ञान जो भगवान ने दिया है, वह मैत्रेय ऋषि के द्वारा आपको प्राप्त होगा। विदुर जी वहां से चल पड़े, हरिद्वार आए। सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय मासी न अगाध बोधम। मैत्रेय जी बैठे हैं व्यास पीठ पर, और कैसे हैं, बोले अगाध बोधम। मैत्रेय मासीन अगाध बोधम, जिनको अगाध बोध है। वैसे तो देखिए, श्रोता वक्ता की प्रतीक्षा करता है। आप लोग जब आ जाते हैं तब हम आते हैं। श्रोता वक्ता की प्रतीक्षा करता है, लेकिन जब श्रोता विदुर जैसा हो तो वक्ता भी श्रोता की प्रतीक्षा करता है। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि इंतजार कर रहे हैं, विदुर जी कब आवे और उनको हम भगवान की मंगलमयी कथा सुना। विदुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बोले, हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपानवं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारा लोक, सारा संसार सुख के लिए कार्य करता है, पूरा प्रयास करता है कि इन केन प्रकारेण मैं सुखी हो जाऊं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, लेकिन इतना करने के बाद भी उसको सुख मिलता नहीं है। न तई सुखम वान्यतुपारवम वा। आप मुझे कृपा करके बताइए, ऐसा उनके साथ क्यों होता है? वो जितना सुख का प्रयास करता है उतना ही दुखी होता चला जाता है। उसके पास कुछ नहीं है अभी रहने के लिए, तो भगवान से प्रार्थना करता है एक छोटा सा घर हो जाए। घर हो गया तो सोचता है रहने के लिए गाड़ी हो जाए। गाड़ी हो गई तो सोचता है अब व्यापार हो जाए, बढ़िया सी फैक्ट्री हो जाए। अब महाराज जब फैक्ट्री हो गई तो पहले तो चैन की बंसी बजाता था, सोता था। अब घर में उसको सदैव डर बना रहता है कब हमला हो जाए चोरों का। और जब ज्यादा सुविधा पाया तो पहले 4 रोटी प्रेम से पाता था, अब डॉक्टर ने वह भी मना कर दिया। शुगर डायबिटीज है, 2 रोटी दाल का पानी खाना है। जितना सुख का प्रयास करता है उतना ही वह दुख के गर्त में चला जाता। सुखदेव जी कहते हैं, देखो जैसे कोई दलदल में फंस जाए तो वो जितना हाथ मारेगा निकलने के लिए उतने फंसता जाए।
वह जितना प्रयास करेगा दलदल से निकलने का उतना ही फंसेगा। और फिर जहां से वो सुख की कामना करता है वहां सुख है ही नहीं, तो उसको सुख मिले कहां से। देखिए, जहां पर जो वस्तु मिलती है तो बाहर एक बोर्ड लगा रहता है। जहां पर औषधि मिलती है बाहर लिखा रहता है औषधालय। जहां पर भोजन मिलता है बाहर लिखा रहता है भोजनालय। जहां पर वस्त्र मिलता है वहां पर वस्त्रालय। जहां पर जो वस्तु मिलती है उसके बाहर बोर्ड बना रहता है।